सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आत्मभ्रांति समरोग नहीं सद्गुरु वैद्य सुजान। गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं औषधि विचार ध्यान। एक बार जंगल में एक मीटिंग हुई और एक गधे ने एक प्रस्ताव रखा कि हर बार जंगल का राजा शेर बनता है, इस बार किसी दूसरे को जंगल का राजा बनाना चाहिए। और उस बार बंदर को जंगल का राजा बनाया गया। एक बार की घटना है कि एक बाघ ने एक हिरणी के बच्चे को पकड़ लिया और उसको खाने को तत्पर हुआ। हिरणी भागती हुई बंदर राजा के पास पहुंची मदद के लिए कि बंदर राजा चलो मेरे बच्चे की जान बचाओ। बंदर भी तत्काल उठा और चल दिया, लेकिन जैसे ही बाघ को देखा वो भी भयभीत हुआ। लगभग 20 मीटर की दूरी पे वह बंदर पेड़ की एक डगाल से दूसरी डगाल, एक पेड़ से दूसरे पेड़ उछल कूद करता रहा और लगभग आधे घंटे में उस बाघ ने उस हिरणी के बच्चे को खा लिया। अब हिरणी रोती हुई बंदर के पास पहुंची कि बंदर राजा आपने मेरी मदद नहीं की। तो बंदर ने कहा कि बहन झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाओ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया था और मैंने कितनी मेहनत की। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष और एक डगाल से दूसरी डगाल कूदता रहा, इतनी मेहनत की। हिरणी ने कहा तुम कितनी ही मेहनत की करते रहो, लेकिन जहाँ मेहनत करना थी वहाँ मेहनत नहीं की। मेहनत तो तुम्हें बाघ से जूझने में करना चाहिए थी और तुम डगालों पे यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रहे हो। उस मेहनत को मेहनत नहीं किया जाता जो यथार्थ जगह पे यथार्थ समय पर यथार्थ रीति से ना की जाए। ऐसे ही हम भी सुखी होने के नाम पे बहुत कुछ किया, लेकिन जो करना चाहिए आत्मानुभव, वो आत्मानुभव का कार्य नहीं किया। क्योंकि अगर हमने एक बार भी आत्मानुभव का कार्य कर लिया होता तो हम संसार के पात्र नहीं होते। अपनी चर्चा स्वानुभव पत्रावली बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा लिखे हुए स्वानुभव गर्भित पत्र के आधार पे चल रही है। कल पत्र क्रमांक 1 पे चर्चा चली थी, आज अपन पत्र क्रमांक 2 पे चर्चा प्रारंभ करते हैं। शुद्ध चिद्रूपाय नमः। किसको नमस्कार कर रहे हैं आखिर? उस शुद्ध चिद्रूप को नमस्कार कर रहे हैं। शुद्ध चिद्रूप माने क्या? वह शुद्ध चैतन्य सत्ता, वह चैतन्य सत्ता जो चैतन्य रूप है, वो ध्रुव सत्ता, वह कारण परमात्मा जिससे कार्य परमात्मा बना जाता है, वह शुद्ध चैतन्य सत्ता, जिस शुद्ध चैतन्य सत्ता में आज तक कोई मलिनता का प्रवेश हुआ ही नहीं है। तो क्या इसमें कार्य परमात्मा को नमस्कार हुआ कि नहीं हुआ? जहाँ शुद्ध कारण परमात्मा की चर्चा है, जो शुद्ध चिद्रूप को नमस्कार किया, तो शुद्ध चिद्रूप को ध्याकर जितने भी कार्य परमात्मा हुए हैं उन सबको भी नमस्कार हो गया।
धर्मानुरागी बंधुजन, धर्मानुरागी बंधुजन, जिन वही वास्तव में हमारे बंधु हैं, हमारे निकटस्थ हैं, हमारे अपने हैं, जिनका धर्म के प्रति अनुराग है। जिनका धर्म में अनुराग नहीं है वह हमारे नहीं है। रावण के प्रति विभीषण का अनुराग नहीं था और राम के प्रति विभीषण का अनुराग था। क्यों? क्योंकि राम के हृदय में धर्म था और रावण के हृदय में धर्म नहीं था। राम के हृदय में शील था और रावण के हृदय में शील नहीं था। रावण के हृदय में 5 पाप थे और राम के हृदय में अहिंसादी भाव चल रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे बंधुजन वही हैं, हमारे मित्र वही हैं जो धर्म मार्ग में लगे हुए हैं। तो धर्मानुरागी और धर्मी अनुरागी, जो निज धर्मी में अनुरक्त हैं, जो जिन धर्म में अनुरक्त हैं, वही हमारे बंधुजन हैं। निष्काम यथा योग, निष्काम माने हमारी जो आपके प्रति अभिवादन हमने जो आपके प्रति किया है उसमें कोई कामना नहीं है। क्योंकि लोक में व्यक्ति स्वार्थी है और वो उन कोई भी कार्य बिना स्वार्थ के करता नहीं है। तो हम आपके लिए जो भी भावना भा रहे हैं, जो भी आपके प्रति हमारी सद्भावना है, उसमें कोई कामना छुपी हुई नहीं है। और यथा योग माने आप जिस योग्य हैं उस योग, पत्र लिखा जा रहा है, अनेक साधर्मी उसको पढ़ेंगे, बाँचेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो वो सब साधर्मी जो जिस योग्य हैं उन सब साधर्मियों को यथा योग। आप सबका उत्साहपूर्ण आग्रह होने पर भी कार्यक्रम न बन सका, सो खेद नहीं करना और न निराश होना। धर्माराधन तो अत्यंत निरपेक्ष भाव से ही होती है। कहीं के साधर्मियों ने, चूंकि यह पत्र जसवंत नगर से रानीपुर के लिए लिखा गया, कहाँ के लिए लिखा गया? जसवंत नगर से रानीपुर के लिए। तो रानीपुर के साधर्मियों ने उन्हें आने के लिए आग्रह किया होगा, समझे ना आप? तो आग्रह किया होगा वहाँ पे, तो भी उनका कार्यक्रम नहीं बन पाया होगा। तो उन लोगों को, रानीपुर वालों को वह कह रहे हैं कि आप सबका उत्साहपूर्ण आग्रह होने पर भी कार्यक्रम नहीं बन सका। सामान्य आग्रह नहीं था, कैसा था? उत्साहपूर्ण आग्रह था। एक सामान्य औपचारिकता से व्यक्ति कह देता कि आइए आइए आप हमारे घर पे, और एक उत्साहपूर्ण आग्रह, नहीं आपको आना ही पड़ेगा। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कार्यक्रम नहीं बन सका सो खेद नहीं करना। तो लोग क्या करते? खेद करने लग जाते, अरे नहीं आ ही नहीं पाए। तो खेद करने वाली बात नहीं है जे। और ना निराश होना, निराश भी ना हो जाओ, हतोत्साहित भी नहीं हो जाओ। अगर हमें ज्ञानियों का सानिध्य नहीं मिल पा रहा है, कदाचित हमारा उतना उदय अच्छा नहीं है पुण्य का, तो भी खेद करना है, ना निराश होना है। धर्म आराधना तो अत्यंत निरपेक्ष भाव से होती है। कैसे होती है? अत्यंत निरपेक्ष भाव। धर्म की आराधना, आत्मा की आराधना किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती है। नरकों में भी धर्म आराधना हो जाती है, वहाँ सच्चे देवशाद गुरु का साक्षात सानिध्य नहीं है, लेकिन परोक्ष में उनकी भक्ति चल रही है। तो साक्षात उनका समागम नहीं है, तो भी क्या चल रहा है? भक्ति चल रही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि धर्म आराधना तो अत्यंत निरपेक्ष भाव से होती है, माने वो धर्म आराधना के लिए कोई भी पराधीनता नहीं है। धर्म आराधना, आत्मा की आराधना तो स्वाधीन है, स्वाश्रित है, पर निरपेक्ष है। तो हम ना भी आ पाए तो ना खेद करना और ना निराश होना, तुम अपनी आराधना में लगे रहना। देखो आप विचारो, महावीर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई, गौतम स्वामी दुखी होने लगे, अरे हमारे गुरु नहीं रहे, हमारे गुरु मोक्ष पधार गए, अब किसकी दिव्य देशना का पान करेंगे?
तो वहां पे पता भगवान महावीर की दशा याद आई कि अरे आत्मा का गुरु तो कौन है, आत्मा ही है। इसलिए तुम अपने आत्मा का आश्रय लो और तुम हमारे जैसे सुखी हो जाओ। हमारी तरफ देखने से भी तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। सुखी होने का मार्ग तो बता सकते हम, लेकिन सुखी तो तुम अपने आश्रय से ही होवोगे। अतः भवितव्य का विचार कर समता पूर्वक तत्वाभ्यास में उद्यमी रहना। भवितव्यता का विचार कर, 5 समवाय होते ना, कौन कौन से? उपादान, निमित्त, भवितव्य, काललब्धि और पुरुषार्थ। आप पुरुषार्थ कर रहे हैं योग, लेकिन भवितव्यता नहीं है तो कार्य होने वाला नहीं है, क्योंकि 5 समवाय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 समवाय। तो अगर हमारा हम नहीं आ पाए, हमारा समागम नहीं हो पाया, तो भवितव्य का विचार करके समता पूर्वक तत्वाभ्यास में उद्यमी रहो। समता भाव रखते हुए तत्वाभ्यास में निरंतर उद्यम बनते रहो। समता भाव को कभी छोड़ो नहीं, और निरंतर तत्व का अभ्यास करो। स्वपर हे उपादेय तत्वों का निरंतर अभ्यास करते रहो। एक क्षण भी तत्वाभ्यास के बिना हमारा बीतना नहीं चाहिए, क्योंकि जो क्षण हमारा बिना तत्वाभ्यास के है उस क्षण की परिणति में दुख है, क्लेश है, आकुलता है। और जो क्षण में हमारे तत्वाभ्यास है, भेद विज्ञान चल रहा है, उस क्षण की परिणति में शांतता है, निराकुलता है और आनंद है। विचार करना कि जब प्रशस्त राग भी निस्सार है, आकुलतामय है, तो अप्रशस्त राग सुखमय कैसे होगा? धर्मी धर्मात्मा और देवशाद गुरु के प्रति जो अनुराग है हमारा, वो भी आकुलता रूप है, निराकुलता रूप नहीं है। क्या कहा? देवसाद गुरु साधर्मियों के प्रति भी जो अनुराग है वो निराकुलता रूप भाव है कि आकुलता रूप भाव है? आकुलता रूप भाव है। तो यहाँ कह रहे हैं कि देवसाद गुरु साधर्मी के प्रति भी जो प्रशस्त राग है, जब वही आकुलता रूप है, निस्सार है, तो अप्रशस्त राग सुखमय कैसे होगा? बीवी बच्चों, घर मकान दुकान, इनके प्रति अनुराग भला कैसे होगा? माने हम तो कहें देवसाद गुरु के प्रति राग जो है वो बुरा है, लेकिन स्त्री पुत्र कुटुंब का राग भला है। ये बात सही है कि गलत है? नहीं, वो भी गलत है। जब प्रशस्त राग ही आकुलता रूप है, तो अप्रशस्त राग तो महा आकुलता रूप है, अत्यंत हेय है, जैसे अनुराग। जब साधर्मी जन ही शरणभूत नहीं है, तो लौकिक जन कैसे शरणभूत होंगे? जहां देवसाद गुरु धर्मी धर्मात्मा ही शरणभूत नहीं है, तो लौकिक जन, स्त्री पुत्र कुटुंब के लोग, मोही जन कैसे शरणभूत होंगे? कोई बचा पाया? द्वारकापुरी जल रही थी तो नेमिनाथ बचा पाए क्या? नहीं बचा पाया। जिनका आयु कर्म क्षीण हो गया, तो भगवान भी उन्हें बचाने में समर्थ नहीं है। तो जहां भगवान भी शरणभूत नहीं है, नहीं बचावन हारा कोई या समझो मन में, देवसाद गुरु साधर्मी ही शरणभूत नहीं है, तो फिर लौकिक जन कैसे शरणभूत होंगे? वे तो और संसार में डुबोने में ही निमित्त बनेंगे मोही। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति है कहाँ। क्षण क्षण जहाँ विषय कसायों के प्रसंग ही बनते रहते हैं, उन मोही जनों के बीच में सुख शांति है कि नहीं है? वास्तव में सर्व ओर से दृष्टि हटाकर अंतर्मुख होना ही श्रेयस्कर है। अर्थात उन विषयानुरागी, उन स्त्री पुत्र कुटुंब मोही जनों से तो दृष्टि हटाना ही है, लेकिन सच्चे देवसाद गुरु को भी देखना है, उनकी सन्निकटता में भी रहना है, तो अपने स्वरूप के निकट आने के लिए रहना है। राजा की सेवा काय के लिए करता है व्यक्ति? कि हमें भी धन मिल जाए।
कुछ। हमें भी लाभ हो जाए, तो हम भी भगवान के निकट क्यों रहते हैं कि हमें अपनी आत्मा का लाभ हो जाए। तो हमारा मूल लक्ष्य क्या है? आत्मा लक्ष्य। स्त्री पुत्र कुटुंब मोहियों के बीच में तो हानि है, और देवसाद गुरु के पास रहकर अगर स्वरूप का लाभ होगा तो सच्चा लाभ होगा, अन्यथा हमने उनका सच्चा लाभ प्राप्त नहीं किया। क्योंकि सच्चे देवसाद गुरु की निकटता का तो फल आत्म लाभ ही होना चाहिए। तो वास्तव में सर्व ओर से दृष्टि हटाकर अंतर्मुख होना ही श्रेयस्कर है। बाहर से कहीं भी दृष्टि न रहे, सर्व तरफ से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप में अंतर्मुख होना ही श्रेष्ठ है और श्रेयस्कर है। अहो पंचेंद्री भोगों से युक्त गृहस्थ मार्ग में तो सुख की कल्पना ही दावाग्नि के समान भयावह है। कहीं भी आग लगी भी आजकल, अमेरिका में लगी भयानक आग। अब वहां पे इतनी भयानक आग लगी है जंगल में, और वहां से बढ़ती बढ़ती शहरों की तरफ आ गई है। इतना नुकसान हो गया, संपत्ति अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो गया, तो कितनी जान माल का नुकसान हो गया। तो कह रहे हैं दो प्रकार की अग्नि होती है, एक होती है दावाग्नि और दूसरी होती है बड़वाग्नि। दावाग्नि कहाँ लगती है? जंगलों में। बड़वाग्नि कहाँ लगती है? समुद्र में, पानी में, समुद्र के जल में। तो दावाग्नि में जैसे भयानक, जैसे अमेरिका में देख रहे हैं आग लगी है, चारों ओर धू धू करके सब जल रहे हैं, बड़े बड़े मकान, सब चीजें हैं। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि पंचेंद्री भोगों से युक्त ग्रस्त मार्ग में सुख की कल्पना ही दावाग्नि के समान भयानक है। अर्थात अगर लगता है कि घर गृहस्थी में सुख है, तो जैसे व्यक्ति को ये लगे कि बड़वाग्नि लगी हो कहीं पे, वो सॉरी दावाग्नि जहाँ लगी हो वहां व्यक्ति जल रहा हो और माने कि हम सुखी हो रहे। कहाँ पे? दावाग्नि जंगल की आग में फंस गया हो, और वहां पे जैसे फंस गए हैं लोग वहां पे, और वे जल रहे हैं चारों ओर से, चीत पुकार के बीच में ये सोचे कि मैं तो सुखी हो रहा हूँ। तो वास्तव में सुखी है कि कल्पना है सुखी कहाँ से? तो ये कह रहे हैं कि पंचेंद्री भोगों से युक्त ग्रस्त मार्ग में तो सुख की कल्पना ही दावाग्नि समान भयानक है। कि जहाँ पंचेंद्री भोगों के अनुराग में ही जीव लगा हुआ है, पंचेंद्री के भोगों को भोगने में ही जीव लगा हुआ है, उनमें सुख मान के मग्न है, वो वहां पे गृहस्थी तो ऐसी है जैसे दावाग्नि। वहां पे विषयों कसायों में जीव जल रहे हैं। लेकिन जो धर्मी धर्मात्माओं लोग जहाँ रहते हैं, वो सदगृहस्थों के यहाँ क्या होता है, वो साधर्मी है। वो एक दूसरे को धर्म मार्ग में लगाना चाहते हैं, वो एक दूसरे का हित चाहते हैं। लौकिक नहीं कि मोही जन सोचते हैं कि बड़ी सर्विस लग जाए, व्यापार हो जाए, शादी हो जाए तो सुखी हो जाए। नहीं, कैसे ये सब का आत्मा के कल्याण में लगे, कैसे इन सब का हित हो। रामचंद्र जी ने भी दीक्षा ले ली, सीता माता ने भी दीक्षा ले ली, लवणांकुश ने भी दीक्षा ले ली, भरत ने भी दीक्षा ले ली। ये परिवार है साधर्मियों का, जो एक दूसरे को धर्म मार्ग में लगने की प्रेरणा देता है। अगर मोह में लगे हैं, विषय कसायों में लगे हैं, तो ऐसा गृहस्थ मार्ग को तो गहरे जल में जलांजलि दे देना चाहिए। जहाँ बस पापाचार में लग रहे हैं और बस नरकों में भेजने की तैयारी में लगे हैं। तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता। सब भग गए पीर वजीर बांध के बस्ता। कोई पास वकील ना जिनको मत कानून सिखाना। तू पड़ा घोर दुख पाया, ना किन्हू आन बचाया। माटी में मिलेगी देह होयगी खेह, इसी के नेह पड़ा दुख भरना। अवलिया पंच परमेष्टि तुम्हारा शरण। जो सप्त व्यसन के यार हैं, कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो नरक में डाल के रास्ता पकड़ जाएंगे। रावण नरक में चला गया और जिन मोही जनों के प्रति कारण अनुराग करता रहा, वे सब यहीं रह गए। सप्त व्यसन के यार
जो करते प्यार, लगता क्या है भ्रम से, जो प्यार कर रहे हैं, और नरक में डार रास्ता पकड़ जाएंगे, वे चले जाएंगे कि ये जाओ नरक के दुख भोगो। तो ये ग्रस्त मार्ग जो भोगों विषय कसायों में लगाने वाला है, वो दावाग्नि के समान है जो निरंतर जल रहे हैं और जला रहे हैं। धन्य है वे ज्ञानी जिन्होंने इस जंजाल को स्वीकार ही नहीं किया। क्या है? अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग। अब क्या करूं? अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, और शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग। संग माने परिग्रह, परिग्रह से रहित अपनी परिणति हो जाए, बाहर सब विकल्पों से रहित अपनी आत्मा के स्वरूप में परिणति हो जाए, ऐसी भावना निरंतर बनती। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं में मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, छोड़ कर घर वार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। धन्य है वे ज्ञानी जिन्होंने इस जंजाल को स्वीकार ही नहीं किया, समस्त जीवन तत्व की आराधना में समर्पित कर दिया। कीचड़ लपेट तन धोना क्या, और कूंद अग्नि में रोना क्या। पहले कीचड़ लगाओ फिर उसको धो। धन्य है वे जिनने इस जंजाल को स्वीकार ही नहीं किया, समस्त जीवन तत्व की आराधना में समर्पित किया, निज पद को पा लिया। निज पद माने अपने चैतन्य सिद्ध पद को पा लिया। हमें भी समस्त दुर्विकल्पों को छोड़कर आनंद एवं उल्लास पूर्वक स्व के बल पर निर्वृत्ति के मार्ग में अग्रसर होना ही श्रेष्ठ। हमें भी क्या करना चाहिए? जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। जिस पंथ पे भगवंत चले वही आचरण करने योग्य। रत्नत्रय मुक्ति के मार्ग पे लगे, हमें भी मुक्ति मार्ग में ही लगना चाहिए। तो क्या करें? समस्त दुर्विकल्पों को छोड़ो और आनंद उल्लास पूर्वक स्व के बल पर निर्वृत्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाओ। भाई उपादान की योग्यता के अनुसार निमित्त भी सहज ही बनते जाएंगे। जब तुम्हारे अंदर की उपादानगत योग्यता जागेगी तो सद निमित्त सहज ही मिल जाएंगे। जैसे उस सिंह की पर्याय में उस महावीर के जीव की उपादानगत योग्यता जागृत हुई थी, तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी सहज ही उसको प्राप्त हो गए थे। ऐसे ही हम अंदर से अपनी धगस जगाएं, अपनी पीड़ा जगाएं, तो योग निमित्त सत्काल आदि स्वयं मिलेंगे। स्वयमेव पंच समवाय मिले। क्या मिलेंगे? पांचों समवाय मुक्ति के मार्ग के योग स्वयं मिलेंगे। अपने अंदर की प्यास हो, तड़प हो, तो स्वयं मार्ग मिलता ही है। बहनश्री का एक वचन है, बोल है कि अंतर से उठी हुई भावनाएं अगर पूर्ण ना हो तो 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए। अंदर से जिसके प्यास होती है उसे मार्ग मिलता ही मिलता है। भाई उपादान की योग्यता के अनुसार निमित्त भी सहज ही बनते जाएंगे। और फिर हमें निमित्तों की अपेक्षा ही क्या है? निमित्त कोई कार्य के कर्ता होते नहीं है। जब उपादानगत योग्यता जागृत होती है तो निमित्त सहज रूप से उपस्थित होते ही होते हैं। निमित्त कहते ही उसे हैं कि जो स्वयं कार्य रूप निमित्त ना हो, लेकिन जब कार्य हो तो उसकी उपस्थिति हो और उस पर आरोपण आए। क्या है? आरोपण आए। सम्यक्त से लेकर सिद्ध पद तक प्राप्त करने की पूर्ण सामर्थ्य स्वयं में ही है। जिन शासन कहता है कि तुम्हें कोई पराधीनता नहीं है, तुम्हारा सुख शांति, तुम्हारा सिद्धत्व देवसाद गुरु के अधीन नहीं है। देवसाद गुरु मार्ग बताते हैं। क्या बताते हैं? स्वाधीनता का मार्ग बताते हैं। स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है, आराधना का मार्ग ही स्वाधीन मार्ग है। स्वाधीनता पर से नहीं
श्वासे सदा आती, निज में ही तृप्त परिणति स्वाधीन हो जाती। स्वाधीन है बेही बाह साधन के बिना, एकाकी जंगल में विचरते आकुलता बिना। निराश स्वाधीन है, अपन कैसे हैं? पराधीन है। सम्यक्त से लेकर सिद्ध पद तक प्राप्त करने की पूर्ण सामर्थ्य स्वयं में है। पर लक्ष्य से तो संसार भ्रमण का कारण रूप विभाव होता है। पर लक्ष्य करते हैं, पर की ओर देखते हैं तो संसार के कारण रूप विभाव होता है। कुगुरु कुदेव कुधर्म की देखते और देखते हैं तो संसार होता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की ओर देखते हैं तो वास्तव में कुगुरु कुदेव कुधर्म की ओर देखते हैं तो दुर्गति होती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की ओर देखते हैं तो सुगति होती है, और अपनी ओर देखते हैं तो पंचम गति होती है। कौन सी गति जाना है? सुगति पूर्वक पंचम गति की प्राप्ति करना है। पर लक्ष्य से तो संसार का भ्रमण का कारण रूप विभाव होता है। स्वाभाविक परिणमन तो निरपेक्ष स्वाधीन एवं सहज है। क्या है? स्वाभाविक परिणमन तो कैसा? निरपेक्ष है, उसमें किसी पर की अपेक्षा नहीं है। स्वाधीन माने स्व के आत्मा के अधीन है, स्वयं के माध्यम से ही प्राप्त होगा। स्वाधीन है और क्या है? सहज है, सहज स्वभाव है वो स्वाधीनता रूप परिणमन। अर्थात हमारी परिणति अपने स्वभाव की ओर ढले, वो उसका सहज ही स्वभाव है। अरे संयोग नहीं है तो हमें संयोगों की आवश्यकता ही क्या? बात संयोग अगर नहीं है तो हमें संयोगों की आवश्यकता भी नहीं है। हम तो असंयोगी तत्व हैं। संयोगों से हमारे कोई सुख का संबंध नहीं है। संयोग हमें वास्तव में सुखी दुखी नहीं करते, उनसे निरपेक्ष हैं हम तो। संयोग विकल्पों से बस हो। अब क्या करो? बहुत विकल्प कर लिए संसार के हमने। अब ज्ञानी जन क्या कह रहे हैं कि अब विकल्पों से बस हो, बस हो, बस हो। अब तो निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करो। चैतन्य पद सुख आत्मन धारण करो रे, धारण करो रे, धारण करो रे। निर्ग्रंथ पद हित आत्मन धारण करो रे। केसों को कर से उखाड़, पीछे कमंडल धरो रे। ब्रह्मचर्य के मार्ग में पर लक्ष्य से विकल व्याकुल होने के लिए अवकाश ही कहाँ? ब्रह्मचारी को कोई पर की जरूरत ही नहीं है। वो अपने में परिपूर्ण तृप्त है, उसे किसी पर की ओर देखने की जरूरत नहीं है। अकेला ही है, एकत्व ही सुंदर है। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है परबंध की उस कथा ही एकत्व में। एकत्व निश्चयगत समय जो आत्मा है वही सर्वत्र सुंदर है। बाकी उसमें जहां मिलावट की बात है वही क्या है? विसंवाद नहीं है। जहां द्वैत है वहां विसंवाद है, जहां एकत्व है वहां सौंदर्य है। ब्रह्मचर्य के मार्ग में पर लक्ष्य से विकल व्याकुल होने के लिए कोई अवकाश ही कहाँ है? निशंक हो, स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ करो। निशंक हो, निर्भय हो, और क्या करो? स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ करो। अपने आत्मा में ही रमणता करो। आत्मा मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान करो, मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान करो। अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाओ। आत्मा में भी स्थिर होना। बस होना कि नहीं होना। कब होना? कल की आज अभी होना तो हो जाओ, फिर उसमें देरी नहीं करो बिल्कुल। हम तो उन प्रभु के अनुयायी हैं जो पर की ओर देखते ही नहीं है। भगवान के पास अपन इतनी बार गए, भगवान ने हमें नजर उठा के देखा कि नहीं देखा? हम किन के अनुयायी हैं? उन भगवान के जो पर की ओर देखते ही नहीं है। उन गुरुओं के भक्त हैं जो पर सहाय की वांछा से गए थे।
उपसर्ग हो जाए, परिचय हो जाए, तो कोई भैया हम उपसर्ग परिचय दूर कर दे, ऐसी वांछा होती क्या? हमें सुखी होना है तो पंचेंद्रिय के विषय भोग मिल जाए, मुनिराज ये सोचते क्या? धन मकान स्त्री पुत्र कुटुंब मिल जाए, ये सोचते क्या मुनिराज? नहीं सोचते, वो तो छोड़ के ही आए। तो हमारे जो प्रभु हैं वो पर की ओर देखते नहीं है, वो तो स्वरूप में ऐसे भी निमग्न है, लेकिन हमारे गुरु हैं जो जिनके भक्त हैं वो पर सहाय की वांछा ही नहीं करते, वो दूसरों की सहायता की वांछा नहीं करते, उन्हें अपना सर्वस्व अपने में ही दिखाई देता, उनकी परिणति बार बार अपने में ही निमग्न हो जाती है। उस जिनवाणी माँ के सपूत हैं जो स्वावलंबन सिखाती है। क्या सिखाती है? स्वावलंबन। जिनवाणी कहती है कि अपने ही अवलंबन से, आत्मा के अवलंबन से ही तुम सुखी होगे, अन्य कोई अवलंबन नहीं। कोई सहारा है नहीं यह सोच मत लाना, चत्तारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण आना। जिनवाणी माता कह रही हैं कि जे नहीं सोचो कोई सहारा नहीं है, अंजन वाला चंदना और सीता माता को कोई सहारा नहीं था कि जंगल में? नहीं, उन्हें तो व्यवहार से पंच परमेष्टि परमार्थ से शुद्धात्मा ही शरण था। तो वह कह रहे हैं कि हम तो उन प्रभु के अनुयायी हैं जो पर की ओर देखते ही नहीं हैं, उन गुरुओं के भक्त हैं जो पर सहाय की वांछा से रहते हैं, और जिनवाणी माँ के सपूत हैं जो स्वावलंबन सिखाती है। यह पत्र जब जसवंत नगर से रानीपुर के साधर्मियों के लिए लिखा गया, ये हमारे लिए भी है, क्योंकि हमें भी अपना आत्मा का कल्याण करना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार। द्वादश जिनवाणी माता की जय, महाजयेंद्र की जय, परमेष्ठी भगवान की।